काम को करने से पहले आप क्या करते हैं? सोचते हैं कि ये काम में करना है हमें। तो कोई भी प्रोजेक्ट हो, चाहे कोई कार्य हो, आप पहले उसके ऊपर क्या करते हैं? विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, सोचते हैं। कभी अपने आप के ऊपर सोचा? कभी आपने अपने ऊपर सोचा कि आखिर में मैं कौन हूं? आखिर में मैं कौन हूं? सारे दिन में न जाने कितनी बार आप मैं और मेरा शब्द का आप लोग प्रयोग करते हैं। आपके घर पर कोई रिलेशन वाले आते हैं, कोई रिश्तेदार आते हैं, संबंधी आते हैं, आपकी बेटी का या बेटी के शादी वाले आते हैं, तो क्या कहते हैं वो कि ये तो मेरा खेत है, ये मेरा ट्रैक्टर है, ये मेरा मकान है, और देख लो ये मेरा बेटा है। तो मैं और मेरा न जाने आप कितनी बार इस दिन में आप प्रयोग करते हैं। लेकिन कभी आपने ये सोचा कि मैं और मेरा कहने वाला ये कौन है? जैसे कि मेरी ये उंगली, लेकिन मैं उंगली तो नहीं हूं। ये मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ है ना, लेकिन मैं हाथ नहीं हूं। लेकिन ये मैं और मेरा कहने वाला ये है कौन? अभी आप आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, हाथ पैरों से कर्म कर रहे हैं, और पता लगा कि फलाने व्यक्ति जो थे वो तो इस धरती से विदा हो गए। लिहाजा उनकी आंखें तो अपनी जगह थी, कान भी उनके अपनी जगह थे, हाथ पैर सब अपनी जगह थे, कोई अंग उनका हटा नहीं। लेकिन सारे अंग ने कार्य करना बंद कर दिया। सारे अंग ने अपना अपना कार्य करना बंद कर दिया। मैं ये कहना चाहता हूं, आखिर में उस व्यक्ति के अंदर ऐसी क्या चीज थी जो थोड़ी देर पहले उसके सारे शरीर का हर अंग क्या कर रहा था? काम कर रहा था। आंखें काम कर रही हैं देखने का, मुख कार्य कर रहा है बोलने का, कान काम कर रहे हैं सुनने के लिए, हाथ पैर अपना कर्म कर रहे हैं कर्म करने के लिए। लेकिन एक कोई शक्ति जैसे निकली और इन सब ने काम करना बंद। आखिर में वो शक्ति क्या है? उस शक्ति को हमारे वेद शास्त्र पुराणों के द्वारा उसका नाम आत्मा दिया गया था, और हमारी विज्ञान की दुनिया में उसे एक ऊर्जा कहा गया, उसे एक एनर्जी कहा गया, जिसे साइंस के द्वारा उसने कहा कि मनुष्य के अंदर कोई एक एनर्जी है, कोई एक ऊर्जा है, और ऊर्जा का कभी नाश नहीं होता है। ऊर्जा केवल अपना एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसका बदलाव होता है। ऐसे ही आपके और हमारे सबके शरीर के अंदर जो आत्मा है, वो आत्मा कभी मरती नहीं। वो क्या करती है? केवल शरीर का परिवर्तन करती है। एक शरीर को छोड़ती है और दूसरे शरीर को धारण करती है। तो अगर हमें इतना पता लग गया कि आप और हम न मरने वाली सत्ता हैं, कौन है हम और आप? न मरने वाली सत्ता हैं। हम और आप कभी मरते नहीं, केवल शरीर को चेंज करते हैं। पहली बात तो हमें यहीं पर अडिग हो जाना चाहिए कि हम और आप न मरने वाली सत्ता हैं। फिर आज इस संसार में हम दुख क्यों उठा रहे हैं? इस दुख का मूल कारण क्या है? क्या हम और आप मरते नहीं हैं? और एक तरफ हम और आप क्या उठा रहे हैं? दुख उठाते हैं। कभी सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है। तो फिर इसके ऊपर एक चिंतन करना चाहिए कि हम और आप मरते नहीं हैं, फिर ये दुख कहां से आ रहे हैं? कोई एक मानते हैं, एक बच्चा था,
एक किसी रईस घर में जन्म लेता है और एक बच्चा उसी समय एक झोपड़ी में जाकर के जन्म लेता है, और दोनों एक ही समय पर जन्म लेते हैं। दोनों एक ही समय पर जन्म लेते हैं और उसी समय पर भयानक तूफान और तेज बारिश आती है, और उस झोपड़ी में जिस बच्चे ने जन्म लिया उसका छप्पर टपकने लग गया। उसकी मां और उसके जो भी थे सब संकट में आ गए। उस बच्चे को बचाने के लिए छतरी का प्रयोग किया गया, क्योंकि जब किसी का छप्पर टपकने लगे तो कितना बड़ा कष्ट होता है। वास्तव में साधना तो उसी वक्त होती है जब आप छप्पर में लेटे हो और एक बूंद आकर के आपके इस मस्तिष्क पर गिरे और आप उठ के बैठ जाओ, तब आपके दिल से एक आवाज निकलती है कि हे प्रभु, मेरा जीवन इस जगह पर, यह आवाज है उस परमात्मा के लिए। उसे कहते हैं दिल की आवाज जो उसके पास पहुंची, क्योंकि वो भरी नींद में सो रहा था और बूंद कहां गिरी? आके उसके मस्तिष्क पर गिरी, और वो एक ठंडी बूंद जब गिरती है तो वो उठ के जब बैठता है, और फिर उसको नींद को बचने के लिए, नींद को तो जगह मिलती नहीं, उसको खुद को बैठने के लिए जगह जब नहीं मिलती, तब उसके दिल से आवाज निकलती है कि हे भगवान, मेरे जीवन में इतना कष्ट क्यों? वो आवाज है भगवान के पास पहुंचने की। तो वो जब बच्चा जो एक झोपड़ी में पैदा हुआ था, उसके माँ बाप सारे संकट में आ गए। रात गुजर गई, दिन निकला, तो वो रईस के घर में जो बच्चा जन्म लिया जिसने, उसको तो लोग मुबारकबाद दे रहे थे। लोग गाजे बाजे से उसके दरवाजे पर गाजे बाजे बज रहे थे, और जो झोपड़ी में जो बच्चे ने जन्म लिया, उस बच्चे के लिए तो लोग आपस में बातें करने लगे। किसी ने कुछ कहा कि कैसी किस्मत से आया, संग में तूफान और लेके आया, और खुद भी कष्ट में और सारे घर को भी कष्ट में डाल दिया। वो चर्चा का एक विषय बन गया, बन जाता है ना। गरीब का चाहे बेटी हो, गरीब का चाहे बेटा हो, हमेशा उसकी क्या होती है? चर्चाएं होती हैं। और अमीर का बेटा बेटी अगर कोई कार्य कर देता है तो उनका शौक हो जाता है। गरीब आदमी अगर दारू पी लेता है तो उसे शराबी बोलते हैं, और बड़ा आदमी अगर कोई दारू पीता है ना तो उसे क्या कहते हैं? उनका शौक है। उसको क्या कह दिया कि उनका शौक है। हमारा कहने का मतलब यहां ये है कि वो समय गुजर गया। एक समय ऐसा आया कि बच्चे दोनों बड़े हो गए और अचानक तेज बाढ़ आ गई तूफान के साथ। उसमें गांव के गांव और शहर के शहर ढह गए। उनमें वो दोनों बच्चे भी चले गए, उनमें वो दोनों बच्चे भी चले गए, जो एक किसी रईस के घर में पैदा हुआ था और वो झोपड़ी में पैदा हुआ था। हुआ क्या कि एक बच्चा मिला, राहगीर में चल रहा था, वो भी एक कोई अमीर था, उसको मिल गया। और एक बच्चा उसे मिला था जो मछलियों को पकड़ रहे थे। तो मछलियां पकड़ने वालों को वो बच्चा था जो रईस के घर में पैदा हुआ, उसे मिला। और जो झोपड़ी में पैदा हुआ था वो एक रईस को मिला। दोनों की किस्मत ट्रांसफर हो गई। जबकि बच्चे तो केवल छोटे छोटे थे, उन्हें तो कोई गलत काम भी नहीं किया। भाई अगर दुख भी मिले तो कर्म के आधार पर मिले। वो बच्चे तो छोटे ही थे, उन्होंने तो कोई कर्म ही नहीं किया, लेकिन फिर भी उनकी किस्मत चेंज हो गई। आखिर इसका मूल कारण क्या था? इसके पीछे कौन सा एक रहस्य, कर्मों की गुहि गति का कौन सा रहस्य है? इसी कर्मों की गुहि गति को बताने के लिए परमात्मा इस धरती पर अवतरित हुआ है, और उसी ने आकर के बताया कि बच्चों का जो परिवर्तन हुआ उसका कारण क्या था। और हुआ वो जन्म है उसके एक घर में,
झोपड़ी में जो हुआ वो उतने समय के लिए क्यों हुआ, और रईस के घर में वो इतने बड़े के लिए ही क्यों, इतने समय के लिए ही क्यों आया। ऐसे गुही रहस्य परमात्मा बताने के लिए धरती पर अवतरित हो गया। आज वही रहस्य को समझाने के लिए आपके गांव में ये एक प्रदर्शनी लगाई है। क्या उसका मूल कारण क्या था कि जैसे आप देख रहे हैं आपका शरीर क्या है, एक हड्डी और मांस का पिंजड़ा है। ये हड्डी और मांस का ही तो है। इस हड्डी मांस के पिंजड़े पर आपके पर खाल है, खून है, मांस है, यही तो है। और ये खाल, खून, मांस जब हट जाता है तो क्या रह जाता है, एक पिंजड़ा निकलता है, एक पिंजड़ निकल आती है जिसे स्केलेटन ऑफ बॉडी कहते हैं। हड्डी मांस का पुतला है, और इस हड्डी मांस के पुतले पर जब तक खाल, खून, मांस है और आप बोल रहे हैं तो आप एक जीव और एक आत्मा के रूप में बैठे हुए हैं। किस बैठे, जीव और एक आत्मा। आपका शरीर दो में बना हुआ है, आत्मा और जीव। और आत्मा जब निकल जाती है तो जीव निर्जीव हो जाता है। जीव कैसा हो जाता है, निर्जीव हो जाता है। और आत्मा जब निकल जाती है हमारा शरीर यहां पड़ा रह जाता है। उसी आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियां हैं। कितनी शक्तियां हैं, 3 सूक्ष्म शक्तियां हैं। पहली शक्ति है तुम्हारी मन, और उसकी दूसरी शक्ति क्या है, बुद्धि, और उसकी तीसरी शक्ति क्या है, संस्कार। ये खेल किसका है, ये मन क्या है, बुद्धि क्या है, और ये संस्कार क्या है। ये मन, बुद्धि और संस्कार आपकी आत्मा के अंदर हैं। ये समझाने के लिए अलग अलग चित्र के द्वारा बताया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मन अलग है और बुद्धि अलग है और संस्कार अलग है। ये उसी तरीका से आत्मा के अंदर समाहित हैं। जैसे आप एक गागर में नमक डाल दो, उसी गागर भरे पानी में, उसी में आप चीनी डाल दो, उसी में आप गुड़ डाल दो, और तीनों का जब घोल बना दो और उसमें से आप एक अगर बूंद निकालते हैं तो उस बूंद में तीनों का क्या है, तीनों ही मिश्रण है उसके अंदर। उसी एक बूंद में नमक भी है, गुड़ भी है और उसके अंदर चीनी भी है। इसी तरीका से एक बूंद के अंदर तीनों चीजें हैं, पदार्थ हैं उसके अंतर्गत। ऐसे ही तुम्हारी आत्मा के अंदर मन भी है, बुद्धि भी है और संस्कार भी है। लेकिन ये संस्कार क्या है और कैसे बनता है? जब मन के अंदर विचार आते हैं, क्या आते हैं मन के अंदर? विचार आते हैं, और बुद्धि उसके ऊपर निर्णय करती है। और उसके बाद आप जब कर्म करते हो तो आपके क्या बन जाते हैं? संस्कार बन जाते हैं। और वही संस्कार आपकी आत्मा के साथ जाते हैं। यही है आपकी आत्मा की संपत्ति है, वही आत्मा का धन है। इसी को बोला गया धन धन सतगुरु। तब बोला गया धन धन सतगुरु, तब बोला गया जब तुमने अपनी आत्मा के अंदर धन को जमा करना सीख गए। वो कौन सा गुरु है जिसने आपकी आत्मा के अंदर ज्ञान धन को जमा करना सिखा दिया? तब वो है सतगुरु। वो कौन है? सतगुरु वही है। तब बोला गया वो धन्य धन्य है वो धन सतगुरु, कि जिसने मेरी आत्मा के अंतर्गत इस आत्मा की संपत्ति को, आत्मा के धन को जमा करना सिखा दिया। और ये धन बनता कैसे है? जैसे कि मन के अंदर विचार आया, आप मार्केट जाते हैं, आप अपने खेतों पर भी घूमने जाते हैं, और मन के अंदर कोई न कोई भावना लेके निकलते हैं। बाजार जाते हैं तो शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, खेतों पर जाते हैं तो घूमने के लिए जाते हैं। तो बुद्धि के अंदर जब विचार आता है कि मैं ये काम कर लूं, जैसे कि अभी बहन ने बताया कि आप निकल रहे थे, रास्ते में कोई अच्छा कार्य, धर्म का कार्य हो रहा था, आपने उसको जो समझा आपने पुण्य का कार्य किया, तो वो हमारा पुण्य जमा हो गया। आप कहीं खेत पर जा रहे थे, आपने किसी खेत में खाने पीने की चीज को देखा, मन के अंदर विचार उठा कि मैं इसमें से तोड़ लूं,
क्या उठा? मन के अंदर विचार आया कि मैं इसमें से तोड़ लूं। तो अंदर से फिर एक संकल्प आता है कि नहीं, रहने दो। फिर एक संकल्प आता है कि कोई बात ना, कोई नहीं देख रहा है। आपने निर्णय कर लिया, बुद्धि ने क्या कर लिया? निर्णय कर लिया और आपने कर्म कर दिया। और वो कर्म किया तो आपका क्या बन गया? ये आपका धन बन गया। आपने एक तरफ पुण्य का, मार्केट गए और उस मार्केट की जो भी दुकानदार था उसे आपने नजर बचा के कुछ चीज ले आए, तो भी उधर संस्कार बन गया। और रास्ते से गुजर रहे थे, एक धर्म चल रहा था, आपने वहां पर भी पुण्य कर दिया, वो भी कर्म बन गया। ये हम और आप पूरे जीवन भर प्रतिपल सोचते हैं तो, बोलते हैं तो, करते हैं तो हमारी आत्मा के अंदर ये चीज रिकॉर्डिंग होती, हम अपनी आत्मा के अंदर इन चीजों को भरते रहते हैं। ये हमारे संस्कार हमारी आत्मा के अंदर चले जाते हैं कि आपने उस खेत से तोड़ लिया, तोड़ते ही आपने कर्म कर दिया। और वो कर्म किसका था? चाहे आपने चोरी की, चाहे आपने पुण्य किया, वो तो जमा हो गया, वो तो जमा हो गया। उसे तो आप अपने साथ लेके तो जाना ही है। आप देखते हैं कभी कभी एक बहुत छोटा बच्चा होता है, किसी के घर में जाएगा, फट से चीज उठा लेता है। और कभी कभी आपने देखा है छोटा बच्चा कोई भी चीज दो वो नहीं लेता है। ये भी क्या है? कोई न कोई हमारे पूर्व जन्म के अंदर, उसके मन के अंदर कोई न कोई जागृति रहती है। वो जागृति क्या है? उसके पूर्व जन्मों का कोई हिसाब किताब है। जैसे कि वो जो बच्चे, दो छोटे बच्चे जो साहूकार के घर में झोपड़ी में पैदा हुए थे, उनकी किस्मत जो ट्रांसफर हुई थी, उनका कारण क्या बना था? वो बच्चे तो छोटे थे ना, उन्होंने कोई काम तो गलत नहीं किया था ना, लेकिन उनकी किस्मतें बदल गई ना। तो किस्मत बदलने का कारण क्या बना? कि उनके क्या थे? पूर्व जन्म के क्या थे? संस्कार थे। आत्मा कभी मरती नहीं। क्या लेके जा रही है आत्मा? क्या लेके जाती है आत्मा? संस्कार लेके जा रही है। और संस्कार ही लेकर के यहां आई है। आप न तो खाली हाथ आप यहां आए थे और ना ही खाली हाथ आप यहां से जाओगे। आप क्या लेकर के आए थे? आप क्या लेकर के आए हो यहां? आपने अब तक तो यही सुना था कि मुट्ठी बांधकर आने वाला और हाथ पसारे जाता है। ये बात सत्य है कि खाली हाथ जाएगा, लेकिन मुट्ठी बांध के तो सभी पैदा हुए और हाथ खोल करके सभी को जाना हुआ। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो हाथ में कुछ नहीं लेके गया। वो इन हाथों में, आपने इन हाथों से क्या किया है? इन हाथों में की लकीरों ने इस धरती पर क्या कर्तव्य किया है, वो तुम्हारी इस आत्मरूपी चिप के अंदर फीड होता चला गया। जैसे आप अपने मोबाइल में गीत बजाते हैं ना, उसके अंदर क्या डालते हैं? चिप डालते हो ना। आपने जब उस मोबाइल के अंदर चिप को डाला तो गीत बजा, वही गीत बजेगा जो आपने उसके अंदर रिकॉर्ड किया है। अब उस चिप को निकाल करके दूसरे मोबाइल में डाल दो तो कौन सा गीत बजेगा? कौन सा गीत बजेगा? वही गीत बजेगा जो तुमने उसके अंदर रिकॉर्ड किया है। केवल क्या चेंज किया है? मोबाइल ही तो चेंज किया है। ऐसे ही वो आप जो कर्म करते हो, ये कर्म आपकी इस आत्मरूपी चिप के अंदर भरते रहते हैं और आप शरीर रूपी इस मोबाइल को चेंज करते रहते हो। वही आप कर्म करते हो जो अपने अंदर आप रिकॉर्ड करके ले गए। ये आपकी जीवन कहानी, ये कर्मों की गुई गति है कि हमारे साथ हमारे क्या जाते हैं? संस्कार जाते हैं। इन संस्कारों को आप अपनी इस आत्मा के इस धरातल पर लिखते चलो और प्रभु परमात्मा की यादों से, प्रभु परमात्मा के सत्संग से इस आत्मरूपी चिप के अंदर ये सत्संग को डाउनलोड करते चलो, तो ये सत्संग तुम्हारे साथ जाएगा और ये सत्संग आपकी जीवन कहानी के लिए जन्म जन्म साथ रहेगा। तो अब सवाल यहां ये उठता है कि तुम्हें संस्कारों का ज्ञान अनुभव हुआ कि मेरे साथ क्या जाते हैं? संस्कार जाते हैं। लेकिन संस्कार जाते तो आत्मा के साथ जाते हैं। तो आत्मा कहाँ रहती है?
वो इशारा कर रहा है कि जहाँ पर माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं, साधु संत सन्यासी तिलक लगाते हैं, उसी स्थान को क्या कहते हैं? भ्रकुटी कहते हैं। इसे त्रिकुटी भी कहते हैं, इसे आज्ञा चक्र भी कहते हैं। इसी आज्ञा चक्र में 2.5 इंच भीतर एक चमकता हुआ एक बहुत ही सूक्ष्म सितारा है जो आपके पूरे शरीर को चलाता है। जैसे कि इस मोटर कार को चलाने वाला कौन है? एक ड्राइवर है। इस कार को चलाने वाला कौन है? एक ड्राइवर है। और जब ये ड्राइवर इस कार से निकल जाता है तो कार खड़ी रहती है, चल नहीं सकती ना। वो एक अलग बात है कि आजकल विदेशों में रिमोट से चला देते हैं, भले ही उसके अंदर ड्राइवर नहीं है लेकिन रिमोट से, लेकिन रिमोट को भी तो चलाने वाला है, उस रिमोट को भी तो चलाने वाला कोई बैठा है ना। तो कहने का मतलब ये है कि इस आत्मा जब इस शरीर से निकल जाती है तो आपका शरीर रूपी ये गाड़ी, शरीर रूपी ये मोटर कार जमीन पर पड़ी रह जाती है। तो ये शरीर से निकलने वाला जो ड्राइवर है वो कहाँ जाता है और ये शरीर कहाँ जाता है, मैं आपको अगले चैप्टर में बताता हूं। हाँ, अलग कर देना बिल्कुल बंद करके।